Hi guys, I hope you're fine. Or in this video, I'll be discussing with you the relative atomic mass and the atomic mass unit. So, relative atomic mass. अब relative का meaning होता है if you're comparing one thing with another one, ठीक है? तो अब इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली कि एक एटम का मास दूसरे एटम के मास के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है? अब हमें पता है कि एटम के मास को फाइंड करना इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है? इस वजह से क्या था कि कुछ साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में क्या किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास को उन्होंने फाइंड किया, ठीक है? तो अब देखें क्योंकि इस तरह से हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास जो एटम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इट्स वेरी मच स्मॉल, जिसकी वजह से देखिए एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ठीक है? इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, हम इसके मास को नहीं फाइंड कर सकते। किसी एक एटम के मास को फाइंड करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है? इसलिए क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड किया, ठीक है? उसमें वो क्या करते थे कि उन्होंने एक कार्बन 12 को, मतलब इसमें हम क्या करते हैं इस रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने कार्बन 12, ये एक आइसोटोप है कार्बन का, हमने उसको जो है वो क्या कर लिया, हमने इसको एक स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है? अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम बेसिकली ये जो कार्बन 12 है हम उसको एक मास असाइन कर देते हैं, एक वैल्यू हमने मैथ्स की असाइन कर दी कि अब यही इसका मैथ्स रहा करेगा। और हम क्या करेंगे, और लेकिन इसकी भी वैल्यू ऐसे नहीं है कि उन्होंने खुद से दे दी उसको, बल्कि उन्होंने इसको मैथ्स स्पेक्ट्रोमीटर से बिल्कुल सही से मेजर करके, एक्यूरेटली मेजर करके तब उसको एक वैल्यू असाइन की उन्होंने, ठीक है? और अब हम क्या करते हैं कि अब इसी की वैल्यू को हम लेके दूसरे किसी भी एलिमेंट का कोई भी आइटम होता है हम उसके मैथ्स को इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो भी मैथ्स आएगा, ठीक है, बस बेसिकली एक कंपैरिजन से ही हम बता सकते हैं कि किसी भी एटम का मैथ्स क्या होगा, ठीक है? तो हमने वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करना होता है इसके मैथ्स को इसके मैथ्स के साथ, ठीक है? तो हमने कार्बन 12 को क्या वैल्यू असाइन की थी? सो इट्स 12 AMU, ठीक है? AMU होता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक एटम, ठीक है? कार्बन 12 एक एटम है, इसका मास, और उस मास के लिए हमने जो यूनिट असाइन किया तो ये पूरा एक मतलब कहलाता है हमारे पास 12 AMU, ठीक है? तो अब देखें हमने यानी क्या कहा कि ये जो मास है हमारे पास, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक है, वो किसके इक्वल हो गया? 12 AMU के, राइट? सो कैन वी से कि ये जो अगर मैं 1 AMU फाइंड करना चाहूँ यहाँ पे, सो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 12 को यहाँ पे ले जाऊँगी इक्वलिटी की दूसरी तरफ, तो व्हाट इट वुड बिकम, तो ये हमारे पास बेसिकली डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम दिस, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1 AMU, ठीक है? तो अब हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे 1 AMU की डेफिनेशन यहाँ से हमारे पास बन जाती है ना। सो अगर मैं इसको यहाँ से भी अगर मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूँ कि इट मीन्स मैं अगर यहाँ से 12 हटा दूँ और इफ़ आई जस्ट प्लेस इट हियर 1/12 करके, तो अब हम यहाँ से और इजीली बता सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी 1 AMU की। सो 1 AMU इज़ डिफाइंड एज, ये देखें ये क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है? मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट रेलिवेंट टू द अभी पहले मैं आपको बताई थी, यस, पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है? इसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। सो पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है? कोई भी एक एटम है उसका जो भी मास होगा, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसके साथ, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 के साथ, ठीक है? तो ये हमारे पास कहलाता है द रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 1 AMU की क्या होती है डेफिनेशन। सो 1 AMU होता है हमारे पास डिफाइन एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक है? तो ये क्या है, वन कार्बन 12 एटम का मास, ठीक है? उसका एग्जैक्टली 1/12, तो क्या हो गया हमारे पास, यही हो गया 1 AMU। सो ये डेफिनेशन बन जाती है ना। सो इट्स वेरी मच ईजियर, ठीक है? फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम को हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम जो है वो 8.40% है एज मैसिव एज अ स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम, ठीक है?
तो अब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? सो दे वांट टू नो, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि एक हाइड्रोजन एटम है और 8.40% उतना ही मैसिव है जितना कि कार्बन 12। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये कार्बन 12 का मास कितना था, 12 AMU के इक्वल था। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे 12 AMU से, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इसका परसेंटेज यहाँ से रिमूव कर दूँ और क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय 100 बन जाएगा। सो यस, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद आप जब इसको डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 1.008 AMU, राइट। सो लाइकवाइज जिस तरह से हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का फाइंड किया, सो इन लोगों ने जो है, जो भी साइंटिस्ट थे, दे हैव आल्सो फाउंड द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक masses फॉर द ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, and for every you can say the element which is found in the periodic table in the same manner, ठीक है, which I've demonstrated you। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास टेबल है, तो इसमें भी इन्होंने इसी तरह से ही वैल्यूज़ को फाइंड किया साइंटिस्ट ने, एंड बस इसके बाद ये हो जाता है। देन अब मैं बताती हूँ आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ईजी हैं। ये केमिकल फार्मूलाज हैं, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वी हैव वन टाइप विच इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, द अदर इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सही है। सो एम्पेरिकल फार्मूला में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आता है एटम्स का वो लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स लिखते हैं। अब मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। सो बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मीन्स क्या है कि अगर आपके पास एक, फॉर एग्जांपल, यू हैव अ केमिकल कंपाउंड विच इज़ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। उसका बेसिकली जो केमिकल फार्मूला है, हम इसको ऐसे राइट करते हैं H2O2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखना था, सही है। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कि यहाँ से मैंने एक 2 कट कर दिया, इधर से भी 2 कट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, एंड व्हाट इट बिकम्स HO, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 1 रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो दैट इज़ योर एम्पेरिकल फार्मूला। बट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। वी वोंट सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो सिंपली बस हम इसको ऐसे ही रहने देंगे जैसे जिस फॉर्म में ये है, ठीक है। तो बस इसमें यही डिफरेंस होता है। अब अगर मेरे पास, अगर मैं करना चाहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव दिस एग्जांपल, ठीक है। अब कैसे करेंगे एम्पिरिकल में, तो अब ये है 1 एंड ये है 2, तो ये 1:2 है, ठीक है। हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं ना कि 1:2 है, लेकिन अब 1:2 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही रहेगा। एंड इसी एग्जांपल को अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी कंसिडर करूँ, तो उसका क्या होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो डेफिनेटली इट वुड रिमेन द सेम, क्योंकि हमने तो उसके अंदर एक्चुअल ही देखना होता है, सही है। तो कभी कभार हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कि ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए जिसका एम्पेरिकल फार्मूला भी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दोनों सेम हो, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से करके दिखा दिया है, एंड दिस इज़ वेरी मच सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2, ओके, राइट। सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि वी हैव टू बेसिकली कन्वर्ट, ओके, वी हैव टू बेसिकली राइट द एम्पेरिकल फार्मूलाज फॉर ईच, ठीक है। अब 1:4 है, हम क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, नो, क्योंकि ये है ही ऑलरेडी 1, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। फिर 2:6 है, तो येस 2 के टेबल में 6 आता है, राइट। 2 × 3 3 becomes 6, तो क्या बन जाएगा, 2 1 2, राइट, एंड 2 3 6, सो 1:3 बन जाएगा, ओके। इस तरह से 2 and 2, तो 2 1 2, 2 1 2, सो 1:1 बन जाएगा। 6 × 6, तो क्या बन जाएगा, 6 1 6, 6 1 6, सो 1:1 बन जाएगा इसका आंसर, एंड ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए वही सेम बात जो मैंने आप लोगों को बताई है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी थी ना आपको, तो यस यहाँ पे भी उन्होंने दी हुई है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, अमोनिया की, सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 and 1, तो यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 1 3 1 4 1 2, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, सो देयर मॉलिक्यूलर एंड द एम्पेरिकल फार्मूलाज आर बोथ सेम। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सो मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, देन वी हैव द केमिकल स्पीशीज़, और ये हमारे पास रहते हैं आइंस, ओके, एंड देन थोड़ा सा रह गया हमारा, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर। सो
ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।